हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आप लोगों का एनिमे डिकोड चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है होसिन के साथ। होसिन यहाँ पर सभी लोगों को बता रहा होता है कि उसे सुबासा से पता चला है कि इनकी क्लास को होसिन की क्लास की जरूरत है। होरिकिता होसिन से कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि वो दोनों क्लासेस ही साथ मिलकर काम करें। वो ये भी कहती है कि उसने फर्स्ट ईयर में कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि उन स्टूडेंट्स को अपने क्लासमेट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर किसी टेस्ट में उन्हें अपने क्लासमेट्स की हेल्प लेनी ही पड़े। होरिकिता की ये बात सुनकर होसिन उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी क्लासेस जो है वो मिलकर काम करें जिससे कि कोई फेल ना हो। और वो अभी ऐसा अज्यूम कर रहा होता है कि होरिकिता अपनी क्लास की लीडर है, इसलिए वो होरिकिता को कहता है कि वो उसके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। होरिकिता होसिन से पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम्हारा फैसला बदलने के लिए हम तुम्हें कोई प्राइवेट पॉइंट्स देंगे। होरिकिता पॉइंट्स के बारे में बात करने लगती है, लेकिन तब होसिन की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर होसिन की शक्ल देखने लायक होती है। और इसके बाद सुबासा होसिन से कहती है कि हमें सेकंड ईयर वालों पे भरोसा करना चाहिए। होसिन कहता है कि अच्छा, तो तुम लोगों को आइडिया मिल ही गया कि मुझे धमकाया कैसे जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। होसिन अब भी इतना ढीठ है कि वो उनकी बात नहीं मान रहा होता। अब होरिकिता होसिन से पूछती है कि उसका प्रपोजल क्या है। होसिन कहता है कि उसे इस डील के बदले 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स चाहिए, और अगर आगे चल के होरिकिता वालों को इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ी तो होसिन इन लोगों को ये पॉइंट्स वापस कर देगा। और अगर भरोसे की बात यहाँ पर चल रही है तो वो लोग होसिन के ऊपर इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। कुछ यहाँ पर बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि होसिन जितना बेवकूफ लगता है वो उतना है नहीं। इस बंदे को जैसे भी कोई मौका मिलेगा ये बंदा कोई ना कोई घटिया हरकत लाजमी कर सकता है। होसिन की दी हुई कंडीशन पे अभी भी होरिकिता भरोसा नहीं कर रही होती। होसिन कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है। और ये कहने के बाद होरिकिता के मुंह पर पानी फेंक देता है। सूदो उसको पीटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन होरिकिता उसको पीछे से रोक देती है और होरिकिता अयानुकोजी और सूदो को लेकर यहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में ये तीनों आगे चल रहे होते हैं और इनके पीछे होसिन और सुबासा चल रहे होते हैं। होसिन होरिकिता को रोकने के लिए कहता है, लेकिन होरिकिता उसे कहती है कि वो उसका कोई भी प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जैसा उसका प्रपोजल है वो सारा का सारा बेकार है। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर होसिन मान जाता है कि वो अपनी क्लास को पेयर अप करेगा क्लास डी वालों के साथ, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए अभी भी 2 मिलियन पॉइंट्स चाहिए। होसिन उससे कहता है कि अगर वो ये नहीं करती है तो वो अपनी क्लास को नहीं बचा पाएगी। होरिकिता कहती है कि उसकी क्लास को कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारी फालतू बातों से। इसके बाद होसिन होरिकिता को रोक लेता है और उसे कहता है कि वो होरिकिता के ऑफर के बारे में सोचेगा। होरिकिता कहती है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रही, तुमने अपना डिसीजन बदल कैसे दिया। होसिन कहता है कि वो बस पहले ट्राई कर रहा था कि उसे अच्छे से अच्छा ऑफर मिल सके। होसिन ये भी कहता है कि वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा। होरिकिता होसिन से कहती है कि वो उसको अभी 10 मिनट दे और 10 मिनट के बाद वो लोग आपस में डिसाइड करके उसे आंसर देंगे। अगला सीन होता है 10 मिनट बाद का, और 10 मिनट बाद ये सब लोग एक जगह पर होते हैं। होरिकिता उससे कहती है कि अभी भी उसने अपना माइंड नहीं बदला, वो उसे एक फुटी कौड़ी तक नहीं देगी। लेकिन होसिन अब कहता है कि उसे अब 3 मिलियन पॉइंट चाहिए और वो पर्सनली 3 मिलियन पॉइंट खुद के लिए ही मांग रहा होता है। सूदो उससे कहता है कि वो अभी क्या बकवास कर रहा है। होसिन कहता है कि वो भी बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि अगर वो सीरियस नहीं होता तो वो यहाँ पर इनसे बात करने के लिए आता भी नहीं। होरिकिता यहाँ पर फिर से होसिन के ऑफर को मना करके वहां से जा रही होती है, लेकिन अचानक से होसिन भागते हुए आता है और वो होरिकिता के ऊपर हमला करता है, लेकिन सूदो होरिकिता को पकड़ लेता है जिससे होसिन होरिकिता को कुछ नहीं कर पाता। होसिन अब यहाँ पर फिर से होरिकिता को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सूदो होरिकिता को धक्का मार के साइड कर देता है और होसिन सूदो को ही पंच कर देता है। और अब होसिन यहाँ पर सूडो से लड़ने के मूड में था। सूदो अब उठकर होसिन को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो होसिन को एक भी पंच नहीं मार पाता। उल्टा यहाँ पर होसिन ही उसके पेट पर एक पंच मार देता है। होरिकिता यहाँ पर इन दोनों को लड़ने से मना कर रही होती है। इसके बाद सुबासा होरिकिता से कहती है कि इस स्कूल में चीजें चेंज हो चुकी हैं। इस स्कूल के काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो फर्स्ट ईयर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट से मिला था। नागुमो ने उन स्टूडेंट से कहा था कि इस साल ये स्कूल मेरिटोक्रेसी पे चलेगा, यानी यहाँ पर इस साल बस स्टूडेंट्स की एबिलिटीज देखी जाएंगी। होरिकिता कहती है कि ये क्या बकवास है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीनियर्स और जूनियर्स आपस में हाथापाई करने लगे। होसिन यहाँ पर सूदो को काफी पीट रहा होता है और पीटते पीटते वो सूदो से कहता है कि तुम जरा होरिकिता की तरफ देखो सूदो, वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। लेकिन ऑडियंस, मैं भी तो होरिकिता को देख रहा हूँ और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि होरिकिता को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर सूदो होसिन से खुद को छुड़वा लेता है और वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन होसिन सूदो को उठा के आसमान में फेंक देता है, जिसके बाद
सूदो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। अयानो को जी सोच रहा होता है कि क्या होशिन ये सोच रहा है कि वो लड़ाई झगड़ा करके अपनी बात मनवा लेगा। होशिन इतना बेवकूफ तो नहीं है। वो करना क्या चाह रहा है? इसके बाद होशिन होरिकिता की तरफ देख के कहता है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड तो मेरे हाथों पेला गया है होरिकिता। होरिकिता उससे कहती है कि तुम ये सब करके हमें डरा नहीं सकते। अब ये बंदा होरिकिता से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। होरिकिता कहती है कि वो होशिन को अकेले ही रोक लेगी। अब होशिन कहता है कि चलो देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब वो होरिकिता के ऊपर हमला करने के लिए हाथ उठा देता है, लेकिन होशिन होरिकिता को एक भी पंच नहीं कर पाता। लेकिन होरिकिता सबसे पहले होशिन के पेट पर लात मारती है और बाद में मुंह पर एक मुक्का भी मार देती है। होरिकिता अब अपनी टांग उठाती है, मतलब उसको किक करने के लिए यार, लेकिन होशिन उसकी टांग ही पकड़ लेता है और वो उसको उठाकर पीछे की ओर फेंक देता है। होरिकिता जमीन पर पड़ी होती है और होशिन उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसको अभी के अभी 5 मिलियन पॉइंट दे दे ताकि होशिन अभी के अभी ये सब कुछ खत्म कर सके। होरिकिता होशिन से कहती है कि वो आखिर क्या बकवास कर रहा है, जिसके बाद वो अयानोकोजी से कहती है कि वो जाए और टीचर्स को बुलाकर लाए। होशिन अयानोकोजी से कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो होरिकिता को और भी ज्यादा पेलेगा। अब यहाँ पर होशिन अपना चाकू निकाल लेता है। मैं मतलब सच में वो जो चाकू होता है असल वाला वो निकाल लेता है। वो होरिकिता को धमकाते हुए कहता है कि वो उसे 5 मिलियन पॉइंट्स अभी के अभी दे दे, नहीं तो वो अयानो कोजी की हालत खराब कर देगा। होसेन अब अयानो कोजी की तरफ देखता है, लेकिन तभी बीच में सुबासा आती है और वो कहती है कि वो इस मेथड को नहीं अपनाने वाली। लेकिन होसेन सुबासा को रास्ते से हटा के कहता है औकात में रहे, वो कहेगा जो उसका दिल चाहेगा। सुबासा होरिकिता से कहती है कि होसेन कभी भी उसकी बात नहीं मानेगा और होसेन ने उन लोगों को यहाँ पर बस ये सब कुछ करने के लिए ही बुलाया था। इसका मतलब तो साफ है कि इस लड़की को ये सारी बातें पहले से पता थी। होसेन सुबासा की बहुत सारी बकवास सुन लेता है, जिसके बाद वो उसको धक्का देकर साइड कर देता है और वो अयानो कोजी को टारगेट करने वाला होता है। अयानो कोजी भी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। होस्टिन उस पर हमला कर देता है और अयानो कोजी यहाँ पर अपने हाथ से ही उसके चाकू को रोक लेता है, लेकिन ऐसा करते वक्त अयानो कोजी के हाथ में ही चाकू घुस जाता है। अयानो कोजी कहता है कि ये चाकू तो वही चाकू है जो उसने खरीदा था। अयानो कोजी होसिन का सारा प्लान समझ जाता है। वो होसिन से कहता है कि वो यहाँ पर उसके दोस्तों को लाया और उनकी पिटाई भी कर दी, ये सोचते हुए कि अयानो कोजी को गुस्सा आ जाएगा और उसके दोस्तों को पिटता हुआ देखकर अयानो कोजी होसिन के ऊपर चाकू से हमला कर देगा। अयानो कोजी होसिन को यही बताता है कि उसने गलत तरीके से चाकू को पकड़ा है। होसिन उससे कहता है कि तुम ये सारी बातें पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपने ऊपर हमला करने दिया। अयानो कोजी कहता है कि फर्स्ट ईयर में ऐसे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प ली जा रही है ताकि वो सब मिलकर अयानो कोजी को स्कूल से बाहर निकलवा सके। होसिन उससे कहता है कि आखिर उसको ये कैसे पता चला कि जो चाकू उसके हाथ में है वो अयानो कोजी का है। अयानो कोजी बताता है कि बस वही एक स्टूडेंट था जिसने वो नाइफ खरीदी थी कल। और साथ में अयानो कोजी होसिन से ये भी कहता है कि अब इन सारी बातों से फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही ये चाकू अयानो कोजी का क्यों ना हो, लेकिन होसिन ने उसके ऊपर हमला करा है और अगर अभी होसिन उनके साथ मिलकर डील नहीं करता तो होसिन स्कूल से बाहर निकाला जाएगा। अब होसिन अयानो कोजी को छोड़ देता है क्योंकि उसकी फट जाती है। अयानो कोजी होसिन को बताता है कि उसको फर्स्ट टाइम शक तभी हो गया था जब वो इचिका के साथ शॉपिंग के लिए गया था। होरिकिता अयानो कोजी से पूछती है कि क्या इस चीज में इचिका भी इन्वॉल्व है। अयानो कोजी कहता है कि हाँ, शॉप के क्लर्क ने एक स्टूडेंट्स को देखा था जिसने होसिन को ये सेम नाइफ खरीदने से मना कर दिया था। सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि फर्स्ट ईयर की कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो अयानो कोजी को स्कूल से एक्सपेल करवा देंगे। और हाँ दोस्तों, तुम्हें याद होगा कि पिछले एपिसोड में इचिका अयानो कोजी के अपार्टमेंट में आई थी। इचिका ने कहा था कि वो अपनी हेयर टाई ढूंढने के लिए आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो यहाँ पर उस चाकू को चुराने के लिए आई थी और होसिन को चाकू देने से पहले उसने उस चाकू से अपने फिंगरप्रिंट्स भी हटा लिए थे। होसिन कहता है कि वो तो इचिका को जानता भी नहीं था और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि इसने किसी को बिना जाने उसके साथ काम किया। अयान को उससे कहता है कि वही रीजन है कि तुम्हारा प्लान इतना आगे आ पाया, क्योंकि इचिका नहीं होती तो अभी तक होसिन का प्लान फ्लॉप हो चुका होता। अयान कोजी अब होसिन से कहता है कि वो इस बात को बस इन दोनों के बीच में ही रखेगा, लेकिन अभी उसकी दो रिक्वेस्ट हैं। पहली रिक्वेस्ट वही है कि वो होरिकिता की डील माने और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि होसिन अयानो कोजी का पार्टनर बने इस टेस्ट के अंदर। अयानो कोजी को यहाँ पर यह आइडिया लग चुका था कि होसिन एक व्हाइट रूम का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो एक व्हाइट रूम का स्टूडेंट होता तो वो इतनी ज्यादा अटेंशन अपनी तरफ नहीं करता। होसिन अब यहाँ पर अयानो कोजी की तारीफ करते हुए कहता है कि अयानो कोजी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। ये सारी बातें करने के बाद होसिन यहाँ से
चला जाता है। अगले मंडे होलिकिता और सुबासा के बीच में अलायंस वाली डील पूरी हो जाती है और इन सभी बच्चों का स्पेशल टेस्ट भी बिना किसी रुकावट के खत्म हो जाता है और एक वीक के अंदर ही उनका रिजल्ट भी आ जाता है। यहाँ पर पूरी क्लास को अयानो जी के मार्क्स पता चल जाते हैं कि अयानो जी के मैथ में 100 मार्क्स आए हैं और होलिकिता के बस 87। अगले सीन में अयानो जी और होलिकिता एक साथ होते हैं। यहाँ पर होलिकिता अपनी हार मान लेती है अयानो जी से। अगले सीन में सुबासा इन सबको बताते हुए कहती है कि आखिर सुबासा ने ये सब प्लान क्यों किया होता है। सुबासा बताती है कि फर्स्ट ईयर वालों को एक ऑफर मिला था कि जो कोई भी स्टूडेंट अयानो जी को स्कूल से बाहर निकालेगा उस स्टूडेंट को 20 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। होलिकिता उससे पूछती है कि आखिर ये टेस्ट कराया किसने था, लेकिन सुबासा उसे कुछ नहीं बताती। ये दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर मिस साए चाबाशिरा आ जाती है और होलिकिता वहां से चली जाती है। साए चाबाशिरा बताती है कि चेयरमैन सुकिशिरो अयानो जी से मिलना चाहता है। अगले सीन में अयानो जी और सुकिशिरो एक साथ होते हैं। सुकिशिरो अयानो जी से पूछता है कि उसने पता लगाया कि व्हाइट रूम में से किस स्टूडेंट को इस स्कूल में भेजा गया है। अयानो जी कहता है कि उसे अब तक पता नहीं चला है। सुकिशिरो को लग रहा होता है कि अयानो जी उस स्टूडेंट को नहीं पकड़ पाया। इसका मतलब यह है कि वो व्हाइट रूम का स्टूडेंट काफी अच्छे से काम कर रहा है और फिर वो अयानो जी को जाने के लिए बोल देता है। सुकिशिरो अयानो जी को यह भी बताता है कि जिस व्हाइट रूम के स्टूडेंट को सुकिशिरो ने भेजा था वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है और व्हाइट रूम के स्टूडेंट को यहाँ पर भेजना सुकिशिरो का डिसीजन था ही नहीं। बाहर निकलकर अयानो जी सोच में होता है कि अच्छा तो चेयरमैन ने उस व्हाइट रूम के स्टूडेंट को नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा होगा। ओके एनिमी लवर्स, अब मैं सारी क्लासेस के ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट प्लेस पे है क्लास ए, सेकंड प्लेस पे है क्लास सी, थर्ड प्लेस पे है क्लास डी और जो लास्ट प्लेस पे है उस क्लास का नाम है क्लास बी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, या चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना और अपना फेवरेट कैरेक्टर का नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल एनिमे डिकोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, एक सब्सक्राइब करने में क्या ही चला जाएगा मेरी बात। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।